गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम चैप्टर नंबर 4 साइंस का पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, कि जो मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, सामग्रियां हैं, उनको किस तरह से अरेंज करा जाता है और किस तरह से उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हमने बात करी थी मटीरियल्स। मटीरियल्स क्या होते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे आसपास जितनी भी सामग्रियां होती हैं जो कि एक मेटर से बनी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मटीरियल्स। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन, और कितने बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक या एक से अधिक सामग्रियों से मिलकर या सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट, ग्लास, मेटल, फाइबर, स्टील्स। ये एग्जांपल्स थे। जैसे कि आप टेबल का एग्जांपल ले लो। टेबल किससे बना होता है? टेबल बना है वुड से। ठीक है, कार का एग्जांपल ले लो तो कार में कौन कौन से मटेरियल्स हैं? ये एक हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, आइटम है। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं? तो जैसे स्टील, रबर, ग्लास। ठीक है, इसमें बहुत सारे मटेरियल यूज हुए हैं। यूटेंसिल्स ले लो तो इसमें एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब यूज होता है। टॉयज देखो प्लास्टिक के होते हैं। एल्बम देखो पेपर से बना होता है। हाउस देखो तो ब्रिक, ईंट, सीमेंट, पत्थर, कांच, लकड़ी। तो इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रहे हैं वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम किस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, किस तरह से अलग अलग करते हैं, वो हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया था प्लास्टिक मटेरियल। हमारे पास प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मटेरियल से हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? हम बकेट बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, लंच बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई चेयर है, तो चेयर कोई क्या है? एक हमारे पास वस्तु है। तो उसमें क्या कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? जैसे वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, आयरन, लोहा। ठीक है, और इसका यूज क्या है? फॉर सीटिंग। तो इसमें बताया गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक कुर्सी है, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं और उसका यूज क्या है। तो इसको क्या कर दिया हमने? एक क्लासिफाई कर दिया, मतलब उसको हम एक शॉर्टिंग कर दी, एक अरेंजमेंट करके बता दिया कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो किस किस मटेरियल से बनता है, उसका यूज क्या है। ठीक है, फिर आगे बताया था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। मैन मेड मटेरियल होते हैं और नेचुरली अकरिंग होते हैं। जैसे मैन मेड जो कि इंसान बनाता है, और दूसरे होते हैं नेचुरली जो कि हमें प्रकृति देती है। जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, स्टील एक्सेट्रा आर मैन मेड मटेरियल। ठीक है, ग्लास भी इंसान बनाता है, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर और स्टील ये कौन बनाता है? मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, और जो वुड है, लकड़ी है, जूट है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कॉटन है, ये सब क्या है? नेचुरली अकरिंग मटेरियल है जो कि हमें प्रकृति देती है। ठीक है, फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने मटेरियल के, क्या 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 गुण होने चाहिए कि ऑल द मटेरियल्स है मास, उनके पास अपना मास होता है, अपना स्पेस घेरती हैं वो चीज़ें। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसका अपना मास है और ये अपनी जगह घेरेगी। ठीक है, कैन बी फेल्ट बाय अस। तो ये सब क्या थी? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, कि किसी चीज़ का कोई भी मटेरियल है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किस मटेरियल से बना है तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन होती क्या है? ठीक है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब एक एक व्यवस्थित जो अरेंजमेंट होती है किसी भी चीज़ों की। ठीक है, या तो उसकी सिमिलरिटी के बेसिस पे, या तो उनके डिफरेंसेस के बेसिस, या तो वो सेम होंगी चीज़ें या तो वो अलग होंगी। तो उनको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण करना, कि उनको एक सीक्वेंस, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देना। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनका एक ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, मटेरियल्स फॉर्म विच दे आर मेड अप, मतलब किस तरह की शेप्स है उस मटेरियल की, किस तरह से बना हुआ है, क्या प्रॉपर्टीज हैं उस मटेरियल की, इसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल जो है कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे या उनकी समानता या असमानता के बेस पे उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। सिमिलैरिटीज क्या करती हैं? हेल्प अस टू अरेंज थिंग इन सेम ग्रुप। ठीक है, जो सिमिलैरिटी है, जो उनकी समानताएं हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जो डिफरेंसेस हैं, जो उनकी असमानताएं हैं, वो क्या हेल्प करती हैं अरेंज करने में, कि वो सेपरेट ग्रुप में उनको अलग करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हम क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन? क्योंकि ये क्या करती है? क्लासिफिकेशन करने से हम उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट की अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज की हमें स्टडी करनी है तो वो सिस्टमैटिक हमें बता देती है क्लासिफिकेशन जो होती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स। किसी भी चीज
कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई भी थिंग्स हैं, उनको एक सिस्टमेटिक लोकेशन देती है, ठीक है, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इट हेल्प इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए तो हम सिस्टमेटिक मैनर में रखेंगे तो हम इजिली उसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये थी एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होते हैं कि जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसका आधार क्या है, किस आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी तरीकों से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला है इसमें लस्टर। लस्टर मतलब किसी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास उसकी प्रॉपर्टी होती है। लस्टर मतलब चमकना, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेंसिल है, ये बुक है, तो इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि कोई चीज़ चमकती है। किसी की फिजिकल स्टेट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी की रफनेस देख के पता चलता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। हार्डनेस देख के पता चलता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी देख के पता चलता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। फ्लोटिंग, उसकी डेंसिटी देख के पता चलता है कि वो किस तरह से कौन सी चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी देख के पता चलता है। नेक्स्ट है हमारी कंडक्शन ऑफ हीट, पता चलता है किसी भी चीज़ की देखने से। और नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये 10 हमारे बेसिस हैं, आधारभूत हैं किसी भी क्लासिफिकेशन को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने पहला पढ़ा था लस्टर। लस्टर क्या होता है? एक शाइन ऑफ मटेरियल, कोई भी चीज़ है उसकी चमक को देखना। जैसे आपके घर में जो स्टील के, सिल्वर के कटलरीज होते हैं, बर्तन होते हैं, साइकिल का हैंडल होता है, गोल्ड ज्वेलरी होती है, जो सोने के जो गहने होते हैं, उनकी क्या होती है? अपनी अलग से ही एक चमक होती है। तो जो मटेरियल होता है, स्पेशली शाइन होती है उस मटेरियल के पास, उनको हम क्या बोलते हैं? लस्ट्रस, ठीक है। और जिनके जो लैक ऑफ लस्ट्रस, जिसमें चमक नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम? डल है वो। जैसे कोई कपड़ा देखें तो उसका रंग अगर उड़ गया है, उसको बोलते हैं कि डल मटेरियल है, मतलब फीका पड़ चुका है। और जो अच्छे से शाइन कर रहा है उसको बोलते हैं लस्ट्रस। जैसे गोल्ड ज्वेलरी होती है, वो हमेशा चमकती रहती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्टेट। ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल का सिक्का होता है, ये भी शाइन करता है। इसको आप देखो तो ये भी शाइन करता है। एंड आयोडीन आर 2 नॉन मेटल्स होती हैं विच आल्सो हैव शाइन। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ये भी चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फिजिकल स्टेट देखेंगे कि उसका फिजिकल मतलब बाहर से देखेंगे कि उससे पता चलेगा कि क्या, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, ठीक है। उनकी जो स्टेट होती है, उनकी जो व्यवस्था होती है, उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। कोई भी सब्सटेंसेस है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो मैटर से बने हैं, किसी वस्तु से बने हैं। एनीथिंग दैट हैव मास, कोई भी चीज़ है जिसके पास मास है अपना, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, कोई भी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट। कोई भी चीज़ मैटर है, उसको 3 स्टेट में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, ठीक है। जो सॉलिड होती है, जैसे कि हम इस पेंसिल को देखें तो ये किसकी क्या है? अपनी एक स्पेस शेप है, सॉरी, और अपना एक वॉल्यूम है, अपनी जगह गिर रही है, ठीक है। इस पेंसिल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते, ठीक है। और पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे बनी वुड से बनी है, ग्रेफाइट से बनी है, तो वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एकदम से, ठीक है। तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड्स की अपनी ही डेफिनेट शेप होती है और उसका वॉल्यूम होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको हम बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा कि उसको दबा नहीं सकते अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो। जो उसके पार्टिकल्स हैं आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है सॉलिड के, एक टेबल और एक आइस क्यूब, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका अपना एक स्पेस शेप होती है, अपना वॉल्यूम घेरता है ये, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो उसका उतना ही होता है पर उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। कोई भी लिक्विड है, जैसे दूध का गिलास है, इसको आप इसमें डालोगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे कटोरी की शेप ले लेगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप लेगा। तो उसकी अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती लिक्विड की, ठीक है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर, ठीक है। जिस भी कंटेनर में आप उसको स्टोर करोगे लिक्विड को, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, कोई भी लिक्विड हो, तो वो उसी की ही कंटेनर की ही शेप ले लेता है, ठीक है।
कैन बी कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल एक्सटेंट। स्मॉल एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, कुछ हद तक, स्मॉल एक्सटेंट तक। पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। जिस तरह से सॉलिड में पार्टिकल्स जो थे बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड थे, उस तरह से लिक्विड में नहीं होते, ठीक है। होते हैं पर बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस की, ठीक है। नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो गैस का कोई डेफिनेट शेप होती है, ना उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि आप एलपीजी गैस सिलेंडर देखते हो तो उसमें कंप्रेसिबल गैस, नेचुरल गैस होती है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं गैस को। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी, लूजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस है तो वो लूजली मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, और गैस में पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, आराम से उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये थी उसकी फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रफनेस की, ठीक है। रफनेस में क्या होता है, मटेरियल कैन बी रफ्ड और स्मूथ। कोई भी मटेरियल है हमारे पास, वो या तो स्मूथ होगा या तो रफ होगा। मतलब या तो रफ होगा, उबड़ खाबड़ होगा, या तो वो चिकना होगा, ठीक है, स्मूथ होगा। रफनेस और स्मूथनेस जो होती है ऑफ द मटेरियल कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट। उसको हम टच करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक रफ सरफेस दे रखी है लकड़ी की, ठीक है। लकड़ी का एक लॉग है, उसमें रफ सरफेस दे रखी है, दूसरे में स्मूथ सरफेस है, जैसे किसी भी फूल की पंखुड़ियां दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पूछें कि कौन सी रफ सरफेस है, कौन सी स्मूथ सरफेस है, तो लकड़ी का जो डंठल होता है, लॉग होता है, वो थोड़ा रफली होता है, ठीक है। और जो उसका पैलेट्स होते हैं, फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो आप उसको कैसे टच करके, टच सेंस से आप उसको बता सकते हो कि वो कौन सी सरफेस रफ है और कौन सी स्मूथ है। फॉर एग्जाम्पल सैंड पेपर। सैंड पेपर को आप देखोगे खुरदुरा होता है। वुड को आप देखोगे, ये भी खुरदुरी होती है। किसी रॉक चट्टान को देखो, वो भी खुरदुरी होती है। बार्क ऑफ ए ट्री, ठीक है, पेड़ की छाल को देखेंगे तो वो भी खुरदुरी होती है। आर द रफ मटेरियल्स होते हैं ये। वाइल द फ्लावर पेटल, जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, एंड ए ग्लास शीट, कोई भी ग्लास शीट देखें तो वो क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से, मतलब कोई चीज़, कोई भी मटेरियल है, किस हार्ड है या सॉफ्ट है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हार्ड इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल इज क्लासीफाई। उसको किस तरह से मटेरियल को वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भी मटेरियल की एबिलिटी होती है, विंग स्क्रैच इज नोन एज इट्स हार्डनेस, ठीक है। अगर कोई भी मटेरियल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा हार्ड सब्सटेंस दे रखा है एक कील, और एक सॉफ्ट सब्सटेंस दे रखा है क्रेयॉन कलर। तो आप इसको जोर से दबा के रगड़ोगे तो ये नेल क्या करेगी, कील क्या करेगी, वहाँ पे स्क्रैचेस कर देगी, और क्रेयॉन से रगड़ेंगे तो ये क्रेयॉन टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारे पास कील है वो हार्ड सरफेस की है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। और ये क्या है, क्रेयॉन्स क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, इसको हम एक दूसरे से रगड़ेंगे, द सरफेस ऑफ बी स्क्रैच इज, जो ये सॉरी कील है, तो इसकी ये क्या करेगा, क्रेयॉन्स को स्क्रैच कर देगा। तो ये हार्ड हुआ, ये क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी हार्डनेस में, हार्डनेस मतलब कितना कठोर है, ठीक है। जैसे हम डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना घुलनशील है वो। मेनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। वेयर अनदर आर नॉट, कुछ नहीं होते, कुछ बहुत ज्यादा घुल जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी मटेरियल कैन बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इमिसिबल, ठीक है। और उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम देख सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, कितना घुलनशील है मटेरियल, कैन बी सॉल्युबल, कितना घुलता है वो, कितना इनसॉल्युबल, कितना नहीं घुलता, कितना मिसिबल है, लिक्विड टू लिक्विड मतलब कितना घुलता है, और इमिसिबल है जो कि नहीं घुलता, ठीक है। द सॉलिड मटेरियल दैट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल।
जो भी सॉलिड मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, अगर वो पानी में घुल जाता है तो उसको बोलते हैं हम सॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। सॉल्युबल मटेरियल मतलब घुलनशील पदार्थ। कोई भी सॉलिड मटेरियल, जैसे आप नमक की बात कर लो, नमक एक सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाता है। चीनी एक सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, सॉल्युबल मटेरियल्स हुए। एंड दोज विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। और जो पानी में नहीं घुलता, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मटेरियल है जो पानी में नहीं घुल रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। जैसे कि हम रेत को पानी में